ताइवान ने दावा किया कि चीन ने एक बार फिर उसके इलाके में घुसपैठ की। ताइवान के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि 4 दिन पहले चीन ने सुबह होते ही अपने कुछ विमानों को ताइवान की ओर भेजा था, जो ताइवान की सीमा में घुस गए और ऐसा करके चीन ने एक बार फिर अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश की। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि चीन के 31 विमान और 4 जंगी जहाज उसके इलाके में घुसे और उन्होंने अपनी ताकत से ताइवान को डराना चाहा। हालांकि ताइवान के मुताबिक उन चीनी विमानों और जंगी जहाजों पर लगातार निगरानी रखी गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि चीन के उन विमानों को वहां से वापसी करनी पड़ी। लेकिन इतने कम समय में चीन की बार बार घुसपैठ की कोशिश ने ताइवान की परेशानी बढ़ा दी, क्योंकि चीन ताइवान पर कब्जे के लिए लगातार अपने विमानों और जंगी जहाजों को घुसपैठ के लिए भेज रहा है। ताइवान का दावा है कि इस बार जो 31 चीनी विमान आए, उनमें 12 विमानों ने साउथ चाइना सी में ताइवान स्ट्रेट में बनी मीडियन लाइन को भी पार कर लिया था, जिनमें 6 J-11, 3 J-16, 2 J-10 और एक ड्रोन बताया गया। चीन की इस हरकत के बाद अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी कि वो ताइवान को छेड़ने की कोशिश न करे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इससे पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। इधर अभिनेत्री तुनिशा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी शिजान खान ने एक बार फिर जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर 30 जनवरी को सुनवाई होगी और यह फैसला होगा कि शिजान को जमानत दी जाए या नहीं, क्योंकि इससे पहले 13 जनवरी को कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। इस बार अपनी याचिका में शिजान ने जमानत के साथ FIR रद्द करने की भी मांग की है। इस बीच न्यूज 18 को मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेज से प्रतिबंधित संगठन PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जिसके तहत यह संगठन देश का माहौल बिगाड़ने के लिए किलर स्क्वाड बना रहा है। और न्यूज 18 को मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेज के मुताबिक PFI से जुड़े लोग देश के अलग अलग राज्यों में किलर स्क्वाड बनाने में जुटे हैं। PFI की इस खतरनाक साजिश का जिक्र NIA ने अपने उस दस्तावेज में किया है, जो पिछले साल हैदराबाद की एक कोर्ट में जांच एजेंसियों ने दाखिल किया था। न्यूज 18 के पास NIA का वो एक्सक्लूसिव दस्तावेज मौजूद है, जिसमें यह बताया गया कि लोगों की हत्या करने के लिए PFI ने आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में किलर स्क्वाड तैयार कर रखी हैं, जिनमें शामिल लड़कों को धारदार हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए कई कैंप तक खोले गए हैं, जहां कम उम्र के लड़कों का ब्रेन वॉश करके उन्हें हत्याकांड को अंजाम देने के लिए खास ट्रेनिंग दी जाती है। 2 दिन पहले ही NIA ने कर्नाटक की एक अदालत में BJP युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रवीण नेतारू हत्याकांड मामले में चार्जशीट दाखिल की थी, और उस चार्जशीट में भी NIA ने PFI की इसी साजिश का जिक्र किया था। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसी ने अपनी चार्जशीट में यह भी बताया कि प्रवीण नेतारू की हत्या PFI की इस्लामिक गणराज्य 2047 साजिश का हिस्सा थी। हैदराबाद की कोर्ट में NIA ने जो दस्तावेज जमा किए हैं, उसके मुताबिक PFI हर राज्य में 8 से 10 किलर स्क्वाड बनाने की फिराक में है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि किलर स्क्वाड में शामिल लड़कों की उम्र 23 से 25 साल के बीच है और एक ग्रुप में 8 से 10 सदस्य होते हैं, जिन्हें देश का माहौल खराब करने के इरादे से लोगों की हत्या करने और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का काम सौंपा गया है। उधर रूस की खुफिया एजेंसी ने दावा किया कि यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से मिले हथियारों को अपने परमाणु प्लांटों में छिपाना शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए ताकि रूस उन पर हमला कर उन्हें बर्बाद न कर सके और वो जंग में यूक्रेन के काम आ सके। रूस की एक खुफिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि ज़ेलेंस्की की सेना ने अमेरिका से मिले हाइमार्स समेत कई लॉन्चर छिपा दिए, और इसके लिए उसने अपने देश के उत्तर पश्चिम में मौजूद रिवनिस्का इलाके के एक परमाणु प्लांट को चुना, जहां तक हथियारों को दिसंबर के आखिरी हफ्ते में समंदर के रास्ते पहुंचाया गया। रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन परमाणु प्लांटों में जानबूझकर मदद के तौर पर मिले हथियारों को छिपा रहा है, ताकि हमला होने पर वो दुनिया के सामने रूस पर परमाणु प्लांट तहस नहस करने का इल्जाम लगा सके, जैसा उसने जापोरिजिया और चेर्नोबिल प्लांट पर हुए हमले के वक्त किया।